हेलो गाइस, मेरा नाम है विनायक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल फ्लेमेचोर में। तो गाइस, आज हम हमारे ट्यूटोरियल की बेसिक अप्रोच देखेंगे कि हम आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या देखेंगे और किस प्रकार से हमारी अप्रोच होगी। तो गाइस, मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक वेबसाइट डेवलप करी। मैं चाहता तो आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन के ऐप है यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको एक वेबसाइट डेवलप करके बताया जाए ताकि हमारा एक टेक्निकल फील्ड है तो वो चीज़ भी हमारी सब कवर हो। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से ये लोगो मैंने लगाया है ना, और एक पीएनजी इमेज यहाँ पर इंसर्ट करी। इसके बाद आप देखिएगा कि बैकग्राउंड कितना ब्यूटीफुल, उसका अपीयरेंस देखिए कितना ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ सीएसएस, है ना। तो अब मैं बात करूं कि वेब डेवलपमेंट की, और इसके बाद अगर मैं एक बात कर लेता हूं कि ये जो लाइन आ रही ना, ये मैं आपको आने वाले अगले लेक्चर में ही बता दूंगा इसका टेक। तो आप देखिए कि मैं कितना टू द पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो मैं आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाने वाला हूं वही आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में सबसे ऊपर यूज़ हो गया है ना। तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस, अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड है ना, और दोनों का आप एनिमेशन देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन हो रहा है यहाँ पर। उसमें बैकग्राउंड भी दे रखा है मैंने। तो फ्रंट एंड बैक एंड हम किस प्रकार से कवर करेंगे, हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो गाइस, हम अगर ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में मैंने एक उसके लिए भी एक एनिमेशन डाल रखा है। तो आप देखिएगा कि एनिमेशन में जैसे ही अब बात करते हैं हम सबसे पहले बेसिक एचटीएमएल की, तो हम सबसे पहले बेसिक एचटीएमएल कवर करेंगे, फिर बेसिक सीएसएस कवर करेंगे, फिर एचटीएमएल प्लस सीएसएस कवर करेंगे, फिर एनिमेशंस देखेंगे बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, और फिर जावास्क्रिप्ट और वेबसाइट डेवलप करके दिखाएंगे पूरी एक, और प्रोजेक्ट के साथ, है ना। तो गाइस, मैं आपको यही बोल रहा था कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है HTML CSS का, दोनों का आपस में, अगर आपको बेसिक अच्छी बढ़िया वेबसाइट बनानी है। तो अब मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपको और ओवरव्यू दूंगा कि HTML क्या है। HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेयर है, मतलब एक बात करूं मैं तो सिर्फ एक ढांचा है ना। मतलब वो आपको प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कौन करता है? HTML तैयार करता है। पर आप जैसे ही उसमें CSS मिलाते हैं तो स्ट्रक्चर लेयर कन्वर्ट हो जाती है प्रेजेंटेशन लेयर में। तो देखिए गाइस, जैसे ही CSS सेट किया आपने तो देखिए आपका अपीयरेंस, लुक, और आप इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए ना, मैंने जिसको आपको आज पढ़ाने के लिए मैंने जिसको आप डेवलप किया उसमें आप अपीयरेंस देखिए बिकॉज ऑफ CSS बहुत बढ़िया हुआ है ना। तो अब वेब पेज की मैं बात करूँ तो उसको मैंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, बिहेवियर, है ना। तो HTML मतलब कंटेंट की बात करेंगे हम, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो और CSS के अंदर फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी मैं सबको सब A to Z कवर करूँगा। और जावास्क्रिप्ट में मेन डायनामिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम अगर बेसिक डेफिनेशन देखना चाहें तो देखिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर टैगिंग टेक्स्ट फाइल्स टू अचीव फॉन्ट कलर, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस। यानी कि ये वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसमें बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जिनको मार्कअप टेक्स्ट बोला जाता है। मतलब HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा CSS का। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया उसे। अब मैं बात करता हूँ कि CSS है क्या। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं इसको। ये HTML को स्टाइल करने के काम आती है ना। और ये डिफाइन करती है कि हमको एलिमेंट्स को कैसे दिखाना है। तो देखिए, ये बहुत प्रकार से मतलब कर सकते हैं हम, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना। तो इनलाइन CSS, तो ये क्या है आप मैं आपको बाद में बताऊँगा, आप इसके अभी से टेंशन मत लीजिए। CSS हम बेसिक HTML के बाद देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वो हमारे HTML के साथ इंटरेक्ट करती है ना गाइस। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी देना चाहूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी बहुत इसेंशियल लैंग्वेज है हमारे फ्रंट एंड डेवलपिंग में। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट क्या है? देखिए, तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। वो मेनली डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के काम आती है। डायनामिक यानी कि आप जैसे ही कुछ चेंज कर रहे हैं तो डायनामिकली उधर सामने भी चेंज हो, है ना। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बिल्कुल स्क्रैच से। तो गाइस, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट का क्या होता है। तो देखिए, आप ये आपके मोबाइल का व्यू, अगर आप मेरी वेबसाइट को मोबाइल में चलाते हैं तो देखिए उसका लुक कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो देखिए, कुछ भी एलिमेंट्स ऐसा ओवरफ्लो नहीं करा, आप देखिएगा कि कुछ भी एलिमेंट्स ऐसा ओवरफ्लो नहीं करा कि स्क्रीन से बाहर हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट।
तो इसके लिए मीडिया क्वेरीज का यूज़ किया जाता है। अब ये मीडिया क्वेरीज क्या है, आपको अगर ये जानना है तो आप आगे मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करिएगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि ये मीडिया क्वेरी क्या होता है। अब गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक कोड से भी आपको मतलब बताना चाहूँगा कि किस प्रकार का कोड था, कितनी लाइन ऑफ कोड मुझे लगी इसे बनाने में। तो गाइस आप देखिएगा कि मैं सबसे पहले इसमें दो पोर्शन होते हैं ना, HTML स्ट्रक्चर यूनिट और CSS प्रेजेंटेशन यूनिट है ना, प्रेजेंटेशन यूनिट। तो गाइस अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर यूनिट की बात करूँ कि स्ट्रक्चर मुझे उसका बेस रखने के लिए सिर्फ 42 लाइन्स लगी है ना, देखिएगा आप सिर्फ 42 लाइन्स। तो मैंने 42 लाइन्स में एक पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। तो गाइस अब मैं बात करूँ कि style.css की, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मेन काम किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। तो देखिए प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी लाइन ऑफ कोड्स थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, पर देखिए उसने इंटरेक्टिव भी तो बनाया हमें, और ज़्यादा तो नहीं 120 के आसपास लगी थी। बाकी मैंने उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये ज़्यादा लाइन्स लगी है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस में वो भी बेनिफिट उठा सके। और गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन से A to Z फॉलो करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ट्यूटोरियल में। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर एक हाई क्वालिटी और अच्छी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है A to Z बातें बताई जाएगी मेरे इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।